बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 टीवी के प्रोग्राम सच पैगंबर में आपका खादम अदना शहज़ादा आलमगीर सलाम पेश करता है। नाज़रीन गिरामी, आज बड़ा अहम मौजू है जो आजकल जो है वो सब हलकों में जो है और बहुत जो है वो ऊपर के कैंपों में भी और रेस्टोरेंट्स पे भी, फुटपाथों पे भी और हर दफ्तर में, हर जगह पे जो है वो डिस्कस हो रहा है। और वो है एक जो है सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दी गई है सदारती निज़ाम के लिए, एक रेफरेंडम करवाने के लिए। तो चूँकि 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से तकरीबन 20 करोड़ पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि ये बोसीदा, गला सड़ा, धीमक ज़दा, गैंग्रीन ज़दा जो जमहूरियत है, जिस पे जो है दो पार्टियों ने 35 साल तक इक़्तिदार में रह के जिस तरह से लूट घसूट की और जिस तरह से उन्होंने मुल्क को लूटा, अदारों को लूटा, और उसके बाद जो आज भी वो विक्ट्री के निशान बनाते हुए उन पे लोग फूल पत्तियाँ फेंकते हैं और वो पथराव करते हैं अदारों पे, वो हमले करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, वो हमले करते हैं नैब के दफातर पे। तो जुलूसों की शक्ल में वो आते हैं मुजरिम और विक्ट्री के निशान बनाते हुए जो है वो निकल जाते हैं और सिस्टम जो है वो उन्हें अपनी गोद में लिए हुए है। यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो उनके बारे में बार बार कह चुका हूँ, और जब इमरान ख़ान जो है इक़्तिदार में आए तो यही मेरा बयानिया था जो आज भी है कि ये दो पार्टियाँ जो हैं इनको मुकम्मल तौर पे आज़मा लिया गया। आपने देखा कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या हशर हुआ, किस तरह से उनका मुंह काला हुआ, और सिंध में जिस तरह से वो जीते वो उस मुंह काला होने से भी बदतर है कि 2 चिल्लू पानी अगर हो और ज़रा सी शर्म हो, ज़रा सी हया हो तो वो डूब के उसमें मर जाएं। और जो आज कराची के हालात हैं वहाँ पे जो कुछ उनका रोल है, आज चीफ मिनिस्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। बिलावल साहब कहीं नज़र नहीं आते जो कहते थे कि बारिश आता है तो पानी आता है, जब बारिश ज़्यादा आता है तो ज़्यादा पानी आता है। बेटा तुम्हारे घर में नहीं आता, तुम्हारे घर में सिर्फ नल में पानी आता है। यहाँ पे लोगों के घर डूब गए हैं, लोग डूब गए हैं, लोगों की इमलाक डूब गई हैं, लोगों के रोज़गार डूब गए हैं, लोगों का खाना पीना डूब गया है, लोगों की ज़िंदगी इस पानी में डूब गई है। और लोग जो है कल तक तो कचरे के ढेर थे, आज ये सारा कचरा जो है वो उनके घरों में चला गया है। अब यहाँ पे लोगों को ये चाहिए था, अगर मैं वहाँ होता, कि तमाम कचरा इन डंपर्स के मुंह मोड़ दो, बिलावल हाउस की तरफ तोड़ दो उसके गेट, और ये डंपर जाके वहाँ पे उतारो और वहाँ पे ये कचरा फेंको, तो तुम्हें समझ आती कि पानी आता है तो ज़्यादा आता है या कम आता है। अब यहाँ पे जो बहस चल रही है वो सदारती निज़ाम के लिए है। एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। हर बंदा, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर मर्द ज़न जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है वो एक आस उम्मीद के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, रेफरेंडम होगा और निज़ाम जो है वो बदल जाएगा और इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों से हमारी जान छूट जाएगी। इमरान ख़ान ठीक है, एक इंतहाई ईमानदार, एक इंतहाई सच्चा और एक इंतहाई जो है 22 साल की मेहनत के बाद वो इस निज़ाम को बदलने के लिए आया, लेकिन वो सिस्टम के हाथों उसके हाथ और पांव बांध दिए गए और उसके बाद वो नाकाम हो गया। सिसिलियन माफिया जीत गया, डॉन्स जीत गए, ये चोर, डाकू, खाइन, लुटेरे ये जीत गए और ये सिस्टम जो है इसने उन्हें पनाह दी, अदालतों ने उन्हें पनाह दी। और जिस मुल्क में इंसाफ का ये आलम हो कि सामने नज़र आ रहा है कि ट्रकों के ट्रक बारे सबूत जो हैं वो जज साहब की टेबल पे पड़े हुए हैं, जज साहब को पता है, जज को पता होता है कि मेरे सामने एक बेगुनाह खड़ा है या एक मुजरिम खड़ा है, तमाम सबूतों के बावजूद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत। ये कहां का इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है? सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में भी यही हाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट तो जो है वो ऐसा लगता है कि वो इनकी बांधियां हैं। नैब के ऑफिस में जाते हैं, वहां से जनाब परेशानी में हल्की फुल्की जाते हैं, वहां से पूरे दांत बाहर निकालते हुए, विक्ट्री के निशान बनाते हुए।
जो है वो बाहर निकलते हैं, ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री बनी हुई है वो इनके लिए, और वो कहते हैं कि माँ से ज़्यादा प्यार करता है नैब हमें, माँ से ज़्यादा हमें जो है वो गोद में लेता है। तो जब ये निज़ाम हो, ये सिस्टम हो, तो लोगों का खुश होना बनता है। आप यकीन मानिए कि हम सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहे जमहूरियत के लिए। मैंने जमहूरियत अवार्ड भी पाया मार्शल लॉ के बाद ज़ियाउल हक के। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ मैंने इंतहाई जाँफिशानी के साथ जो है वो मेहनत के साथ पार्टी में भी काम किया, उनके साथ भी जो है वो तमाम सलाह मशवरे, हर चीज़ जो है वो उनके साथ हम चलते रहे, और वो हमारे मशवरों पे अमल भी करती थी, और कोई साहिब मशवरा उन्हें दिया जाता था वो उसको ज़मीन पे नहीं फेंकती थी, वो उन पे अमल करती थी। लेकिन यहाँ पे अब ये इतने स्ट्रांग हो गए कि यहाँ पे अब ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा, और ये सिस्टम जो है ये गिर चुका है, ये निज़ाम जो है ये गिर चुका है, ये निज़ाम जा चुका है। रियासत जो है के अंदर जो है वो इन्होंने अपनी रियासतें बना ली हैं, इन्होंने अपने जो है वो कार्टल्स ने, इनके ऊपर जो डॉन बैठे हैं, इनके ऊपर जो बॉसेस बैठे हैं, जो इनको पैसा लगा के असम्बलियों तक पहुंचाते हैं, ये उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए जो है वोटिंग करते हैं, उनके लिए जो है वो कानून साजी नहीं होने देते। ये सब जो है वो अपने अपने जो डॉन्स हैं, अपने अपने जो कार्टल्स के जो हेड हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये उनको प्रोटेक्शन देते हैं। मलिक रियाज ने अपने बंदे बिठाए हुए हैं, जरदारी ने अपने बंदे इंजेक्ट किए हुए हैं, नवाज शरीफ के बंदे अंदर बैठे हुए हैं, बाकी छोटी छोटी टांगा पार्टियों के लोग जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, और वो जो है वो सिस्टम को आगे बढ़ने नहीं देते, कोई आइन साजी नहीं होनी है। और फिर मैंडेट ऐसा, ये बार बार कहते हैं सिलेक्टेड सिलेक्टेड सिलेक्टेड, सिलेक्टेड होता तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ लाते, 2/3 मेजॉरिटी देते उसे, फिर आपको पता चलता कि सिलेक्टेड क्या होता है। उसको ऐसी थिन मेजॉरिटी मिली कि वो दो धारी तलवार पे उसको खड़ा कर दिया, और अच्छा हुआ, इसलिए अच्छा हुआ कि दो जमातों से लोग जो है वो बेजार और तंग आ चुके थे, उनकी करप्शन जो है वो बेनकाब हो चुकी थी, लेकिन जिनको उन्होंने नौकरियां दी, जिनको वो अब भी जो है वो नवाजते हैं, जिनको पैसा देते हैं, जिन सहाफ़ियों को, जिन मीडिया हाउसेस को पैसा मिलता है, जिन टीवी चैनल्स को पैसा मिलता है, वो सब उनके गुण गाते हैं। जिनको पत्तियां दी जाती हैं वो पत्तियां फेंकते हैं, जिनको पत्थर दिए जाते हैं वो पत्थर बरसाते हैं, और उनको जो है यही कि आज जो है चलो बच्चों के लिए जाते हुए बिरयानी के 2 डब्बे भी ले जाऊंगा, और उसके साथ जो है वो घर के लिए जो है वो 1000, 1500, 2000 रुपया भी ले जाऊंगा। तो इस तरह से ये एक रेंटेड क्राउड होते हैं, इनके पास रेंटल क्राउड होते हैं, और उसके साथ वो चलते हैं। लोग इनको जान चुके हैं। अब ये निज़ाम जो है ये चलने वाला नहीं है। अब सदारती निज़ाम की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो पाकिस्तान की वहदत पे, पाकिस्तान के वफाक पे जो है कारी ज़रब जिस शख्स ने लगाई, और सरवर खान साहब आप कहते हैं कि करप्ट लोगों को फांसी देनी चाहिए, मैं कहता हूं कि जो वतन के गद्दार हैं, जिन्होंने इसकी आइन से गद्दारी की, जिन्होंने वतन से गद्दारी की, जिन्होंने हमारी अफवाज पाकिस्तान से गद्दारी की, जिन्होंने अदारों के साथ गद्दारी की, वो वाजिबुल कत्ल हैं। उन पे अगर आप फतवा जारी करते तो वो वाजिबुल कत्ल हैं। पैसा तो वो लूटा, उन्होंने ले गए, उसके बाद वो देने की तरफ नहीं आ रहे, लेकिन एक ऐसा निज़ाम आएगा कि इनको पैसा देना पड़ेगा, इनको जो है वो अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। आपके पास, मैं अदारों से कहता हूं कि 430-30, 460-60, 14-14, 20-20 कत्लों के जो है वो सबूत जो है वो मौजूद हैं आपके पास। आपके पास एक एक कत्ल का हिसाब मौजूद है, आपकी GITs की रिपोर्टें मौजूद हैं, लेकिन ये दंदना रहे हैं। तो इनका जो है, इनकी दुकानदारियां, इनका ये जो चूरन बिक रहा है, इसको बंद करने के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है, पाकिस्तान की वफाक को बचाने के लिए, पाकिस्तान के जोग्राफिए को बचाने के लिए ज़रूरी है। और इस पे जो मैं बता रहा था, बात से बात चल निकली कि 18वीं तरमीम जो लाया आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ मिलके, ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए या वफाक के लिए या आइन में जो है वो कोई ऐसा काम नहीं किया कि जहाँ पे इनको जो है वो काबिल सिताइश गिना जाए। इन्होंने, अब इसकी शिक जो है, अगर मैं गलती ना कर जाऊँ, क्योंकि मैं आइन पढ़ा तो है लेकिन कुछ इतना भी नहीं, कि 48
1/6 जो है वो रेफरेंडम की तशरीह करती है। उसमें यह है कि रेफरेंडम अगर वज़ीर आज़म चाहे कि वो किसी बात पे उसने कौम को एतमाद में लेना है तो वो रेफरेंडम करवा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको उस रेफरेंडम की जो है मंजूरी जो है वो पार्लिमान की 2/3 मेजॉरिटी से लेनी पड़ेगी। अब 2/3 मेजॉरिटी में ये लोग बैठे हुए हैं, 2/3 मेजॉरिटी में जो इलेक्टेड बैठे हुए हैं, इलेक्टेबल्स बैठे हुए हैं पीटीआई के, वो भी वोट नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये कभी नहीं चाहेंगे इनके तमाम जो हैं मामलात, इनकी तमाम लूट घसूट, इनकी तमाम अयाशियाँ, इनकी तमाम जायदादें, इनकी तमाम चीज़ें जो है वो प्रोटेक्ट करती है 18वीं तरमीम। उसके बाद जो है वो वफाक से एक बड़ा हिस्सा जो है एनएफसी अवार्ड में ले जाते हैं, सूबों के पास पैसा चला जाता है, और वो जो सूबों से कहा गया कि ये पैसा जो है ये आपने निचली सतह तक ट्रांसफ़र करना है, वो निचली सतह तक जो सिंध ने किया वो आपने देख लिया कि वसीम अख्तर साहब ने अपने 4 साला दौर में जो है वो पूरे का पूरा पैसा हड़प कर गए इनके साथ मिलके। और जब वो ट्रायल में आएंगे, जब वो किसी अदारे के शिकंजे में आएंगे तो वो यही कहेंगे कि मुझे वादा माफ़ बना दो। जो 26 अरब रुपया सालाना मैंने 4 साल हर साल 26 अरब रुपए का बजट जो उन्होंने पूरे का पूरा जो है वो हज़म किया है, और बड़ा जूद हज़म इसलिए हुआ कि उसका एक पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को और बिलावल हाउस को जाता था, वो बताएंगे। अब यहाँ पे डेवल्यूशन ऑफ पावर ना हुआ, यहाँ पे इक़्तिदार जो है वो निचली सतह तक ना गया, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का दफ्तर जो है वो ताकत का सरचश्मा बना रहा, नीचे जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को फंड नहीं गए, काउंसलर्स तक रसाई नहीं हुई, और जो है वो निज़ाम नहीं आ सका। लिहाजा ये निज़ाम जो है वो नहीं चाहिए। अब यहाँ पे सदारती निज़ाम की बात होती है। सदारती निज़ाम अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन जो गई है ये किस वाया से गई है, किस तरह से भिजवाई गई है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक एप्लीकेशन गई है, उसको जो है एंटरटेन करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। वो एंटरटेन इसको करते हैं या नहीं करते, ये हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो है वो बेहतर जानते हैं कि वो इसको जो है वो सुनते भी हैं या नहीं सुनते। और अगर सुनेंगे भी तो वो यही करेंगे कि वो इसको पार्लिमान की तरफ, हुकूमत की तरफ जो है वो भिजवा देंगे। जिस तरह से जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन का मामला था उसमें एक एप्लीकेशन आती है, उसके बाद जो है लार्जर बेंच जो है हमारा, वो जो एप्लीकेशन देने वाला है वो एक दरख्वास्त गुजारता है कि मैं अपनी एप्लीकेशन वापस लेना चाहता हूँ, लेकिन वो उसको सुओ मोटो में कन्वर्ट करते हैं और वो उसको वापस नहीं करते और उसको सुनते हैं और फिर पार्लिमान से जवाब तलब करते हैं, और पार्लिमान जो है वो जवाब देती है कि पार्लिमान जो है इसको आइन का हिस्सा बना के, आइन की शिक बना के हमारे पास पेश करो। तो यहाँ पे भी यही होगा कि ये एप्लीकेशन जो सदारती निज़ाम की तब्दीली के लिए है, आप इस पर खुश ना हों, इस पर रेफरेंडम नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंडम नहीं करवा सकती जब तक असम्बलियाँ मौजूद हैं। 2/3 मेजॉरिटी के बगैर ये एप्लीकेशन जो है इस पर जब तक जो है ये ईवान दोनों सेनेट और कौमी असम्बली आपकी ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ वोट नहीं करती, उस वक्त तक मुल्क में रेफरेंडम नहीं हो सकता। और ये कभी भी जो है वो इस पे वोट नहीं करेंगे। मैंने बल्कि आपको बताया कि पीटीआई के वो इलेक्टेबल्स, पीटीआई के वो शेरू जो मुख्तलिफ जमातों ने अंदर बिठाए हुए हैं, वो भी वोट नहीं करेंगे, तो ये पास नहीं हो सकती। इसलिए ये ज़्यादा खुश ना हो, यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आपको रेफरेंडम नहीं मिलेगा और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी के बाद भी नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे या मायूस मत होइएगा, मायूस नहीं होना, मैं हल बताऊंगा आपको, मैं हल बताता आया हूं कि ये रेफरेंडम ऐसे नहीं। मैंने उस दिन भी अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि ये ऐसा नहीं है कि आप एक फ्रूट की दुकान पे कहें कि यार ये नाशपाती दे दो मुझे और साथ ही कहें नहीं नाशपाती रहने दो, ये मुझे सेब दे दो। ये ऐसे नहीं होगा। ये ऐसे होगा कि सबसे पहले इस बोसीदा गले सड़े निज़ाम को जो गिर चुका हुआ है और जो खोखला हो चुका हुआ है, जिसके सम्राट जो हैं
वो आज तक -1% भी आप तक नहीं पहुंचे। और आइन की एक शिक से लेकर 40 शिक तक जो फंडामेंटल राइट्स की वजाहत करती हैं, आपको उनमें से एक शिक की एक लाइन भी है उसका जो है वो समर जो है वो आपको नहीं मिला। तो उसका फिर हल ये है कि ये निज़ाम गिरा दिया जाए। और यहाँ पे इमरान खान जैसा ईमानदार आदमी कि जब तुम सिस्टम ने तुम्हें नहीं चलने दिया, सिस्टम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता, तो फिर तुम इसको गिराओ, इन असम्बलियों को गिराओ। इन असम्बलियों को गिराने के बाद यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट आए, टेक्नोक्रेट्स लोग लाएं, और वही बार बार लफ्ज़ मेरे रिपीट हो जाते हैं कि 22 करोड़ में से सिर्फ 22 लोग सादिक और अमीन हकीकी मानों में, और 22 जो है वो टेक्नोक्रेट, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये आप ले आएं और उसके बाद मुल्क जो है वो उनके हवाले करें। और उसके बाद जो है वो मुल्क को, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है कि नजरिया ज़रूरत के तहत वो उसको 60 दिन या 90 दिन की बजाय मजीद 90 दिन, मजीद 90 दिन, मजीद 90 दिन दे सकती है। और ये ज़रूरत है वक्त की, ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश नहीं है। मैं 2 साल से चीख रहा हूं कि सदारती निज़ाम जब तक नहीं आएगा मुल्क नहीं संभलेगा। इन्होंने वफाक को तोड़ा, फैसला किया इन दोनों ने आपस में, आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ फैमिली ने, कि सिंध मेरा, पंजाब तेरा, तेरी महारानी जो है वहां की जो है वो रजिया सुल्तान, मेरा ये जो बच्चा है बिलावल जो किसी काबिल नहीं है, किसी काम के काबिल नहीं है, ये सिंध का जो है वो बेताज बादशाह बनेगा। बलोचिस्तान अपने हिसाब से चलता है, वहाँ पे जो है वो कौम परस्त जमातें और बाकी जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं। सरहद में जो है जो डिलीवर करता है वो उसको जो है वो अपना इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में उसका साथ देते हैं। पीटीआई ने डिलीवर किया सरहद में तो उनको वोट मिल गया। अब अगर डिलीवर नहीं करेंगे और इसी तरह के मामलात होंगे जो पंजाब में हो रहे हैं तो फिर वो भी हाथ से निकल जाएगा, ये भी हाथ में निकल जाएगा। तो इससे पहले कि ये इलेक्शन, ये जमहूरियत, ये हाथ से ये सूबा निकल जाएगा, ये सूबा निकल जाएगा, आप इनके ख्वाबों को, इन सियासी यतीमों को, बल्कि इनको सियासी यतीम करें, इनके सर से साया छीनें पार्लिमान का, इनके सर से साया छीनें आप सेनेट का, आप इनसे छीनें ये इख्तियार, ये जो असम्बलियों में बैठ के जो है वो इस्तेकाक की तरीके पेश करते हैं और जो असम्बलियों में बैठ के प्रोटेक्शन आर्डर लेते हैं और मुजरिम होके जेल से आके जो है असम्बलियों में जो है वो पारसा और पवित्र बने होते हैं, ये काबिल गर्दन ज़दनी हैं। इनको यहां से आप जब निकालेंगे इन ईवानों से, कौम का कितना पैसा, कौम का कितना लूटा हुआ पैसा, ये सब कुछ वापस आ सकता है, ये सब कुछ वापस लाया जा सकता है जब हम इनकी ये दुकानदारियां बंद करेंगे। इनके जब ये हम जो कत्ल गाहें हैं जहां पे ये लोगों को ज़िबा करते हैं, जहां पे लोगों को जो है उनकी इज्जतें तार तार करते हैं, जहां पे लोगों की ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, जहां पे मुल्की ख़जानों को लूटते हैं, जब ये दुकान अब जब तक नहीं गिराएंगे उस वक्त तक जो है ये मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि अब आपको नवीद देता हूँ कि कैसे सदारती निज़ाम, ना सुप्रीम कोर्ट आपको दिलवा सकती है रेफरेंडम, ना आपको ये 2/3 मेजॉरिटी दिलवा सकती है। आपको कौन दिलवाएगा? आपको ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ये दिलवाएगी। रियासत जो है वो अनाउंस करेगी रेफरेंडम। वैसा रेफरेंडम नहीं होगा जो ज़ियाउल हक का रेफरेंडम था कि इस्लाम चाहते हो तो मुझे चाहते हो। वैसा रेफरेंडम नहीं होगा जो परवेज़ मुशर्रफ ने करवाया। हकीकी मानों में करवा लीजिएगा। आज मैंने चंद माह पहले कहा था कि बिल्कुल शफाफ रेफरेंडम करवा लें, आप 80 से 85% वोट जो है वो सदारती निज़ाम के हक में ले लें। और अगर इससे कम आए तो मैं उसके लिए शर्मिंदा भी आपसे होऊंगा, माफ़ी भी मांगूंगा। फिर रेफरेंडम करवाएं। रेफरेंडम करवाने के बाद फिल फॉर बल्दियाती निज़ाम, और बल्दियाती निज़ाम जो है उसका मुसव्वदा जो है वो तैयार किया गया है, वो आपको मैं पेश करूंगा। मैं अपने सिपह सलार को पेश कर दूंगा, मैं इमरान खान को पेश करूंगा। और मैं जनरल नकवी से इस बात पे हर दफ़ा झगड़ा हुआ मेरा कि डेवल्यूशन ऑफ पावर का ये जो तुमने बनाया है मुसव्वदा, और जो मुशर्रफ के दरमियान ज़माने में या काफ लीग में जो है वो बल्दियाती निज़ाम बना, वो सरासर जो है सिर्फ और सिर्फ कराची को सिंध के इंतज़ाम से अलहदा करने के लिए, कोयटा को जो है
वो बलोचिस्तान के इंतज़ाम से अलहदा करने के लिए बनाया गया और चीफ मिनिस्टर का दफ्तर जो है उसको तमस्खर बनाया गया और ज़िला नाज़म के दफ्तर को सिर्फ मजबूत किया गया। काउंसलर तक रसाई नहीं है, यूसी नाज़म तक रसाई नहीं थी, फंड्स का एक आना उनके पास नहीं जाता था और अनइलेक्टेड जो है, सेलेक्टेड नाज़म जो है वो तमाम स्याह सफ़ेद का मालिक बन जाता था। मैंने शब रोज़ और क्रेज़ी करके ये मुसव्वदा तैयार किया है। मैं ये मुसव्वदा आपको पेश करता हूँ। डेवोल्यूशन ऑफ पावर करें, नया निज़ाम लाएं, बल्दियाती निज़ाम लाएं, उसके बाद उस रेफरेंडम की बेस पे आप जो है वो सदारती इलेक्शन करवाएं। 1 2 3 खड़ा करें ये अपना बंदा, इनको समझ आ जाएगी कि मरियम को कितने वोट मिलते हैं, बिलावल को कितने वोट मिलते हैं, किस तरह से ये लोग जो हैं मुंह काले लेके लोगों के सामने पेश होते हैं। और यहां बिलावल को भी कहूं कि 7 हिजड़े मिलकर एक मर्द नहीं बनता। आसफ अली जरदारी साहब, आप इसको मर्द बनाने चले हैं, आप इसको अपना जान नशीन, अपना 10% से 100% बना के आप पेश करना चाहते हैं इसको। मौलाना फजल रहमान भी भूल जाए, इनके वो किस्से हैं मेरे पास, इनकी वो कहानियां हैं मेरे पास कि अगर मैं तश तश बाम करनी शुरू कर दूं तो खुदा की कसम लोग इनकी दाढ़ी मूंड देंगे, इनका असल चेहरा बाहर निकाल लेंगे। एक एक जो है वो कोई भी इनमें साहिब किरदार नहीं है, और एक साहिब किरदार आया था तो उसका वो हशर किया है, वो हाल किया है कि वो आपके सामने है। इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने, इन कार्टल्स ने पाकिस्तान के साथ वो कर दिया है कि आज ख़त गुर्बत पे जो 25-30% हमारी आबादी थी, आज वो 70-80% पे चली गई है। अब उससे पहले कि यहाँ जत्थे के जत्थे इनके घरों में घुस जाएं, मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ। मैं अफवाज पाकिस्तान को आज बताना चाहता हूँ कि अब वो वक्त आ रहा है कि मैं सड़कों पे, मैं इस पीराना साल में आपको बता रहा हूँ कि मेरी आंख देख रही है कि ये सड़कें जो हैं इनके खूनों से सुर्ख हो जाएंगी। लोग इनके सरों से फुटबॉल बना के खेलेंगे इन सड़कों पे, इससे पहले कि ऐसा इनकलाब दस्तक दे दे यहाँ पे। और यहाँ पे जब आएगा, खूनी इनकलाब आएगा, अगर लोगों को उनका हक ना मिला तो खुदा के लिए होश के नाखून लीजिएगा। वक्त जो है वो हाथ से निकल चुका है, रेत की तरह फिसल गया है हमारे हाथ से। अब एक लम्हा भी ताखीर जो है वो मुल्क को, मिल्लत और मुल्क के जुग्राफिये के साथ खेलने के मुतरातिफ होगी, और उसमें हर वो शख्स शामिल होगा जो ताखीर का बायस बनेगा, जो ताखीर करेगा। अब छोड़े ये कानून, ये आइन, भाड़ में जाए ये आइन 73 का, भाड़ में जाए ये कानून, भाड़ में जाए ये अदालतें जिनकी राहदारियों में इंसाफ गुम होता है। जो फैसले जो है, मेरा वीलॉग चेक कर लीजिएगा, मैंने कहा फैसले अदालतों में नहीं, फैसले चैम्बर्स में बैठ के होते हैं, फैसले तय होते हैं। यहां पे एक मलक अरशद को रोते हैं आप, यहां पे किस किस की फिल्में हैं इनके पास, किस किस के हाथों ये ब्लैकमेल होते हैं। खुदा के लिए बंद कीजिए, बंद कीजिए ये तमाम सिलसिला। जब तक ये बंद नहीं होगा, पाकिस्तान के जुग्राफिये की कोई शख्स जमानत नहीं दे सकता। इन्होंने सौदा कर रखा है। अभी जो वार जो है वो मेरे सी पैक के उस जनरल पे हुआ है। ये मोदी और नवाज शरीफ की साजिश है, और नवाज शरीफ ने अपने यार को कहा हुआ है कि अगर मुझ पे ज्यादा सख्त वक्त आया तो तुम पाकिस्तान पे हमला आवर हो जाना। ये इतने इनको ढील दे रखी है आपने। आर्टिकल 6 के मुजरिम, ये मैंने एक प्रोग्राम पहले कहा, एक दिन पहले, कि अगर डॉन लीक्स पे, मेमो स्कैंडल को, इस मंजूर पशीन को, इस मरियम को, इस बुढ़िया को सही तरह से डील कर लिया होता, वो बेंच फैसले के बाद बात कर सकते हैं आप, लेकिन इस तरह से मिलान नहीं कर सकते जजों को। फैसले पे आप बात कर सकते हैं। तो यहां पे आज इतना ही काफ़ी है। आप बिल्कुल जो है, मैं आज पाकिस्तानी कौम को यह नवीद देता हूं कि ये रेफरेंडम, आज अगर ये बात चल निकली है तो अब देखें कहां तक पहुंचती है। और इसका जो हल है वो यही है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के अंदर जो है बल्दियाती निज़ाम, और बल्दियाती निज़ाम के साथ रेफरेंडम, और उसके बाद सदारती इलेक्शन करके मुल्क को जो है वो उस सदर के हवाले किया जाए जो अपनी कैबिनेट खुद बनाए, अपने टेक्नोक्रेट्स, और पाकिस्तान से। और ये शिक होनी चाहिए कि बाहर के मुल्कों से जो है ये मटीरियल इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जैरेड कृष्णर 2 भी बैठा है, यहाँ पे आपके इर्द गिर्द इमरान खान साहब आपने खुद खरीदे हैं, हमने तो नहीं आपको रज़ाक दाऊद दिया,
हमने तो नदीम बाबर नहीं आपको दिया, हमने तो जुल्फी बुखारी नहीं दिया आपको। खुदा के लिए जो है गिरा दें इसको। और इमरान खान तुम्हारी फतह है इसमें, और तुम्हें ये एप्लीकेशन जो है ये मौका दे रही है कि तुम इस निज़ाम को गिरा दो। और मैं चाहूँगा कि मेरे इस प्रोग्राम के बाद इमरान खान किस हद तक अमल करते हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि एक लम्हा भी जो ज़ाया करेगा वो पाकिस्तान का उतना ही गद्दार है जितने ये गद्दार हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शहज़ादा आलमगीर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में फिर हाज़िर होऊंगा, और हमेशा जो है वो ऐसी ख़बरें जो हमारे मेन स्ट्रीम चैनल जो हैं और हमारे यूट्यूबर्स जो हैं जो लिफाफे और ब्रीफ केसों पर लगे हुए हैं, वो आपको पाक 47 जो है टीवी से मिलेंगी। हमारे साथ जुड़ के रहिएगा। हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर बटन दबाइएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो बराह रास्त आप तक आती रहे। बहुत शुक्रिया।